गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस में बचे हुए लास्ट दो रूल के बारे में, बाय यूजिंग एडवर्ब और बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। इसके बाद आपका जो फर्स्ट टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, इट विल कंप्लीट और फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर आ जाएंगे। तो पहले यहां देखते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब। दो सिंपल सेंटेंस को एक साथ कंबाइन करते समय जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाए, मीन्स अगर पहला दिया गया वाक्य दूसरे दिए गए वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाए, तो ऐसे वाक्यों को बाय यूजिंग एडवर्ब के थ्रू हम कंबाइन करते हैं। जैसे शी वेंट टू स्कूल, शी वॉज पंक्चुअल। तो हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा शी वेंट टू स्कूल, और यहां ये पंक्चुअल जो है वो पंक्चुअली में चेंज हो जाएगा, एडवर्बियल हो जाएगा। तो यहां आपका हो जाएगा शी वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, PUN। So it will, she went to school punctually. Then the river was flowing, its flow was slow. यहां कह रहा है कि नदी बह रही थी और इसमें बता रहा है कि उसका बहाव जो है वो स्लो था। तो यहां हम करेंगे तो हो जाएगा the river was flowing. Now this slow will change in slowly. So this will be slowly. The river was flowing slowly. So I think there is no doubt in these two sentences, और through this आपको ये बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी। लास्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। दे फिनिश्ड देयर वर्क, इट टुक देम नो टाइम। प्रीपोजिशन में हम जब इसको ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेकेंड सेंटेंस, यू हैव टू राइट एनी प्रीपोजिशन। सपोज दे finished their work. Then if I am going to write in here, so in no time, it means they finished their work in no time. It took no time is there, so if you are going to write in no time means it took no time. The sense is clear. Next one, the sun said the journey was not ended. So the journey was not ended before sunset. Before the sunset. सो फ्रेंड्स, यहां हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया बाय यूजिंग एडवर्ब के थ्रू कैसे दो सिंपल सेंटेंस कंबाइंड होते हैं और बाय यूजिंग प्रीपोजिशन के थ्रू कैसे दो सेंटेंस कंबाइंड होते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट्स सी, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू विल बी एबल टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स and how you will combine, what is going to be used. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सेंटेंस को मीन्स दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलते समय एक प्रिंसिपल क्लास के अलावा एक सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग करते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लास तीन होते हैं, एक होता है नाउन क्लास, एक है एडजेक्टिव क्लास और एक होता है एडवर्ब क्लास। हम यहाँ सबसे पहले नाउन क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाउन क्लास कैसे आपको क्लियर होगा कि ये नाउन क्लास है? जब दिए गए पहले सेंटेंस से ऐसा लगे कि ये कोई स्टेटमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन है या कोई सूचना है, और दूसरे सेंटेंस में ऐसा लगे कि इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा रहा है, तो वो नाउन क्लास होता है। मीन्स पहले सेंटेंस में कुछ बताया जाएगा और दूसरे सेंटेंस में उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा, तो वो नाउन क्लास है। और जब दिया गया सेंटेंस नाउन क्लास के थ्रू चेंज होगा तो वहां हम हु का भी यूज करते हैं, हु, हुज, विच, व्हाट, दैट, वेयर, व्हाटएवर, वेयरएवर, व्हिचएवर, व्हाई एंड वेदर, इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। मीन्स थ्रू दीज वर्ड्स एनी वन ऑफ देम
we can connect two simple sentence in complex. Let's see, जैसे he will be late, that is certain, वो देर हो जाएगा, ये सुनिश्चित है, निश्चित है। तो यहां ये बात एक्सेप्ट की जा रही है। तो लेट्स सी कैसे होगा। यहां हो जाएगा इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन। देन यू कैन राइट दैट इट इज सर्टेन दैट ही विल बी लेट, ही विल बी लेट। नेक्स्ट, he may be innocent, I do not know, वो मासूम हो सकता है, मैं नहीं जानता। इट मीन्स यहां क्या है, हियर इज डाउट, मीन्स ये कंफर्म नहीं है। तो क्या होगा, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो whether he may be innocent, he may be innocent. Next one more sentence. After this noun class will be clear to you, and then the rest two parts, adjective class and adverb class, will be discussed in another video. So say, you are a thief, this is known to all, मतलब आप एक चोर हो, ये सब जानता है। तो क्या हो जाएगा, इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल दैट you are a thief, that you are a thief. So friends, here I tell you 3 example of noun class, and by these example I try to explain you this topic simply. So if you are thinking that the videos are helpful to you and the way I am explaining it is good and it is admirable, so please like and subscribe my channel. Thank you very much.